अब समझने की बात है कि परमात्मा शिव का रूप कैसा है। इसके लिए अब कंपेयर करेंगे कि देवी देवताओं के मंदिर और शिव के मंदिर में। अब कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में चले जाइए, आपको वहां पे मूर्ति या आकार की पूजा होती है वहां पर, लेकिन शिव के मंदिर में निराकार की पूजा होती है, जिनको हम ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। दीप में ज्योति का आकार ऐसा है, अर्थात निराकार को आकार देके पूजा करते हैं। नहीं तो पूजा कैसे करेंगे, बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे, दूध कैसे चढ़ाएंगे, इसीलिए आकार देके हम पूजा करते हैं। शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 42 में कि एक शिव ही है जिनकी निराकार की पूजा होती है। शिवलिंग का ही अर्थ है निराकार का प्रतीक। यस, तो ज्योतिर्लिंगम, लिंग का यहां पे अर्थ हुआ आकृति व चिन्ह, अर्थात ज्योति स्वरूप निराकार का चिन्ह। दूसरा भी लिंग का हम अर्थ समझ सकते हैं कि देखिए, अगर मेरे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो उस आत्मा को आप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग कुछ कहेंगे क्या? नहीं, वो निराकार है, राइट। तो परमात्मा न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, वो हमेशा सदा शिव अर्थात सदा निराकार ज्योति है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम माने ज्योति स्वरूप सदा है, इसलिए परमात्मा शिव का रूप हुआ निराकार ज्योति। श्रीमद् भगवत गीता में भी परमात्मा के रूप के बारे में वर्णित है। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में परमात्मा की महिमा में बताया गया कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, प्रकाश स्वरूप है, अनादि है। तो यहां पे भी प्रूव हो रहा है कि परमात्मा निराकार ज्योति है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी हम समझ सकते हैं। जीवन में देखिए, जब भी हम कभी गिर जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जब भगवान को याद करते हैं तो हमें कोई आकार की याद नहीं आती, निराकार की याद आती है। आप सभी ने अनुभव किया होगा, भगवान कहते ही हमें वो निराकार की याद आती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर आत्मा हम जानते हैं वो ज्योति है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी तो ज्योति होंगे। ये शेर का बच्चा शेर होता है, गाय का बच्चा गाय की तरह होता है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी तो ज्योति होंगे। तो इन सब से हम समझ पा रहे हैं कि परमात्मा का रूप निराकार ज्योति है।